ये उस जमाने की बात है जब मुमलिकत खुदादाद दुनिया के नक्शे पर ज़रूर पसीद हुई। उस नौज़ायदा बच्चे की तरह कि जिसे बड़े होकर इस्लाम का मजबूत किला बनना था। और इसकी पैदाइश के साथ ही तमाम तर मुखालिफ कुव्वतें इस पर हमलावर हुई। बलूगत का दौर बहुत कठिन था, पर इसकी पैदाइश वो उम्मीद थी कि जिस पर हजारों लोगों की उम्मीदों के किले तामीर हुए। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत होने जा रही थी। लोग अपना जान माल सब कुछ लुटा रहे थे, पर हर हालत में इस मट्टी को बोसा देना चाहते थे। यकीन मोहकम, ये कब्र भी उसी काफले में से आई एक लड़की की है जो 1947 में कराची के एक प्लेटफॉर्म पर उतरी। उस काफले की कहानी भी वैसी ही थी जैसी हर पाकिस्तान आने वाले की। उसने अपने सामने अपने बाप और भाई को जान गंवाते देखा, अपनी मां को बहन समेत कुएं में छलांग लगाते और दादा की चलती ट्रेन के पीछे भागते हुए सिख की कृपान का निशाना बनते देखा। हर स्टेशन पर अपनी इज्जत की कुर्बानी दी, सिर्फ इस एक यकीन मोहकम के साथ कि जब वो अपनी सरजमीन पर पहुंचेगी तो उसके भाई, उसकी इज्जत के रखवाले उसके पासदार होंगे। कोई मेरी आंख उस पर उठने की जुर्रत नहीं करेगी। मगर जब वो अपनी मंजिल पर पहुंची तो ऐसे ही एक रखवाले ने उसे अपनी हवस का निशाना बना लिया। प्लेटफॉर्म पर यकीन मोहकम का खून हो गया। उसकी लाश इन्हीं पटड़ियों पर पड़ी मिली जिस पर न जाने हिजरत की मजीद कितनी ट्रेनें आकर रुकती रही। यह था हमारी जहाज़े जिंदगानी का आवाज। हमें वो धरती कितनी कुर्बानियों के बाद मिली थी कि जहां पर हमारी सांसें आजाद थी, पर कुर्बानियों का यह सिलसिला भी मजीद तवील होना था। अमले पहल तारीख वफात 16 अक्टूबर 1951। यह कब्र पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की है। अमले पहल के इस नमूने को रावलपिंडी के एक जलसे में कत्ल कर दिया गया।
तरक्की और मंजिलत का सरचश्मा बनना था, वो सियासी और अस्करी साजिशों का शिकार होना शुरू हुआ। एक के बाद एक कारकुन इक़्तिदार की छीना झपटी में लहूलुहान हुआ। पर मजे की बात यह कि कभी किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मोहब्बत फातह आलम, तारीख वफात 1971। उस दिन आसमान ने जमीन को फटते देखा, एक बात तेरी धरती को दो लख्त होते देखा, एक तेरे ख्वाब का खून होते देखा। मशरक़ी पाकिस्तान में फसादात बिगड़ते जा रहे हैं और दुश्मन मुल्क भी हमला करने देने पर तोड़ रहा है। यस सर। हमें एक बटालियन अंदर भेजना होगी जो उधर के लोगों को गैर मुल्की ताब से महफूज रखे। यस सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। पीछे सर, पीछे सर, लेट जाओ पीछे, तुम्हारी हिफाजत के लिए। पीछे सर, लेट जाओ पीछे, लेट जाओ। वो दिन इंसान की इंसानियत की पस्ती का दिन था। पाकिस्तानी फौज के हाथों बंगालियों का कत्लेआम और बंगालियों और बिहारियों की पाकिस्तानी फौज के खिलाफ छापामार कार्रवाई। कितना कबीर लगता है उस हिंदू बनिए का कहका जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस दिन के लिए तुम भाई भाई बने थे, इस दिन के लिए तुमने आजादी का नारा लगाया था। उस दिन एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का खून करके मोहब्बत फातह आलम का खून कर दिया। वो मोहब्बत जो वाकई फातह आलम थी, वो मोहब्बत जो हुकूमत की तर्जुमान थी, मगर हमेशा की तरह सभी धोखे में रहे। एक दूसरे पर इल्जाम धरते, सभी इस गुनाह से दस्तबरदार हो गए। कोई भी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा, ना वो जिन्होंने गांव के गांव चलाए और ना वो जिन्होंने तासुब की बुनियाद पर दरारें डाली। इन्हीं साजिशों के साए में पलकर खड़ा पाकिस्तान जवान हुआ। वक्त बीतता जा रहा है, लाशें गिरती जा रही है, कब्रिस्तान में जगह भी खत्म हो गई है। अब तक का सफर सियासी साजिशों और जुल्मत की दास्तानों से भरा पड़ा है। अपना ज़मीर, अपनी खुदी, अपनी धरती तक बेच देने वालों का एक तवील सिलसिला है। धौंस और जबरदस्ती के निजात देगा। शातिर और चालबाज रहनुमा लैला इक़्तिदार के हुजरा रूसी में मदफून पड़े हैं। कौन कौन सी दास्तान सुनोगे? आज भी हम अपने यादों, अपनों का खून कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारी इज़्ज़तें गैर महफूज है। आज भी सियासी बाढ़ पछाड़ में मुल्क के टुकड़े करने की साजिशें हो रही है। मेरे पीछे खून की ना खत्म होने वाली लकीर है और मेरे आगे एक खौफनाक अंधेरा है। मुझे उस अंधेरे से डर लगता है, डर लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हाथों पर तुम्हारे अपनों का खून लगा है, कि तुम्हारे सामने लाशों के जले हुए ढेर पड़े हैं, कि तुम्हारे पांव कटे पड़े हैं। सुनो, मुर्दा खाने की खामोशी है, लाश पर लाश धरी है, कहीं कोई सदा सुनाई नहीं पड़ती। अब तो कब्रिस्तान में भी जगह खत्म हो गई। मुझे उस अंधेरे में जाने से डर लगता है। मैं लाशें उठा उठा के थक चुका हूं, थक चुका हूं। लेकिन अब आखिरी दिन आ पहुंचा है। अब हिसाब का निकाला बचेगा। अब सबको अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदान हश्र की तरफ दौड़ना होगा। जहां
उनमें से किसी एक ने भी ये इरादा कर लिया तो सुमीत को अपने घर में देंगे, कोई एक भी बारिश का पहला खतरा बनने को तैयार हो गया, मैं समझ